हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेकेंड ग्रेड के अंदर एक टॉपिक लगता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो में व्याख्या सहित कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम देखेंगे जो अपवाह तंत्र है वो राजस्थान के अंदर कितनी नदियाँ हैं, किस प्रकार की नदियाँ हैं, कितने भागों में नदियों को बांटा गया है, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम देखेंगे अपवाह तंत्र। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के अंदर ये टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान के अंदर नदी तंत्र की बात करें तो नदी तंत्र राजस्थान के अंदर 3 नदी तंत्र हैं। राजस्थान के अंदर जल की बात करें यानी राजस्थान के अंदर जल की बात करें तो कितना परसेंट जल है? भारत का 1.16% जल है वो राजस्थान के अंदर है। भूमि की बात करें तो राजस्थान के अंदर 10.41% भूमि है इंडिया की, यानी जो इंडिया की जो 10.41% भूमि है वो राजस्थान के अंदर है। 1.16% पानी है वो राजस्थान के अंदर है। उसके बाद में हम देखें अपवाह तंत्र राजस्थान के अंदर 3 प्रकार का है, यानी नदी तंत्र 3 है। और नदी बेसिन की बात करें तो ये भी याद रखिए, नदी बेसिन है ये 13 है। नदी बेसिन की बात करें तो राजस्थान के अंदर नदी बेसिन 13 है और नदी तंत्र है वो 3 है। ये क्वेश्चन एक बार आरपीएससी ने पूछ लिया गया है सेकेंड ग्रेड के अंदर नदी तंत्र वाला, और ये क्वेश्चन तो 2 बार पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर जो पानी की मात्रा है वो कितना परसेंट है, तो 1.16% मात्रा है वो राजस्थान के अंदर है जल की। नदी तंत्र की बात करें तो एक है आंतरिक अपवाह तंत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र और तीसरा है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि राजस्थान के अंदर ऐसी नदियां जो राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि ये नदियां राजस्थान से बाहर नहीं जाती हैं और ना ही ये किसी दूसरी नदी में मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में ना ही ये समुद्र में जाती हैं, ना ही तो ये नदी समुद्र में जाएगी और ना ही किसी दूसरी नदी में जाएगी, और ये सिर्फ राजस्थान के अंदर ही समाहित हो जाएगी, यानी इनका अंत है वो राजस्थान की भूमि के अंदर ही है। तो ये एक आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। इनका परसेंट रहने वाला है 60%। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी की नदियों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की नदियां वह नदियां होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, यानी ऐसी नदियां जो राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं और बंगाल की खाड़ी के अंदर इनका पानी है वो जाता है, वो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इनका परसेंट है 24%। 24% नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है, 60% नदी हैं वो राजस्थान के अंदर विलुप्त हो जाती हैं। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की बात करें तो 16% है वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। 16% नदियां हैं वो अरब सागर में जाती हैं, 24% है वो बंगाल की खाड़ी में जाती है और 60% है वो आंतरिक अपवाह में समाहित हो जाती हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदियां आती हैं। तो एक नंबर पर है घग्गर नदी। घग्गर नदी है ये एक मृत नदी भी है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, हनुमानगढ़, गंगानगर और फोर्ट अब्बास की तरफ जाती है। ये घग्गर नदी पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे भी क्रॉस करती है। अगर पीछे बाढ़ आती है तो ये नदी है वो पाकिस्तान में भी जाती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। ये घग्गर नदी है, इसे मृत नदी भी बोला जाता है क्योंकि ये हनुमानगढ़ के अंदर है। जो भटनेर दुर्ग बना है वो इसी नदी के किनारे है और ये नदी भटनेर दुर्ग के आसपास ही इसका पानी पहुंच पाता है। अगर बाढ़ आती है तो ये सूरतगढ़, गंगानगर है वहां तक इसका पानी है वो पहुंच जाता है। उसके बाद में कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी है सीकर में। काकनी जैसलमेर की नदी है, ये आंतरिक अपवाह की नदियां हैं, ये राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नदी और मेंथा नदी या मेडा नदी, साबी नदी और कुकुंद नदी, ये नदियां हैं जो आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। इनके अलावा भी और भी नदियां हैं जो आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की बात करें तो 24% है। 24% में कौन सी नदियां हैं, कुछ एक का नाम लिखा है, बाकी बहुत सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में जाती हैं। इन नदियों की सहायक नदियां हैं वो भी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही आएगी। तो चंबल नदी, बनास नदी, पार्वती नदी, कालीसिंध नदी, बामनी नदी, परवन नदी और आहू नदी और कुन्नू नदी, ये नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। इनका जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। उसके बाद में है अरब सागर अपवाह तंत्र।
अरब सागर अपवाह तंत्र है वो है 16%, जिसमें नदियां आती है माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, लूनी नदी और साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, जवाई नदी, सुकड़ी नदी, बहुत सारी और नदियां हैं जिनका जल अरब सागर में जाता है। यानी कि माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका पानी भी अरब सागर में जाएगा, तो वो इसकी नदियां हैं वो अरब सागर अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी। तो ये थी अरब सागरीय, ये बंगाल की खाड़ी की और ये आंतरिक अपवाह तंत्र की। अब हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन तो लास्ट में करने वाले हैं, और उसकी जो व्याख्या है वो सबसे पहले करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम पहले कंप्लीट करने वाले हैं। इस टॉपिक को पूरा क्लियर करने के लिए इसकी जो सामान्य जानकारी है इस टॉपिक की वो हमें पता होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो उन क्वेश्चनों के जो ऑप्शन हैं वो अगर आप नहीं पढ़े हैं पहले ये टॉपिक तो आपके लिए वो एक नए होंगे, इसलिए थोड़ा पहले इनकी जानकारी है वो आपको बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन करने में आपको कोई परेशानी ना हो। अब हम देखेंगे इसके जो जलप्रपात है, नदियों की जो लंबाई है, कौन सी नदियां हैं जो सहायक नदी हैं। कुछ नदियों के जो ट्रिक है वो हमें याद रखनी है, सहायक नदियां हैं उनकी ट्रिक है तो वो हमें याद रखनी है। अब हमने देख लिया नदी तंत्र वाला। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में सेकंड ग्रेड के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो ऐसी नदियां हैं जिनकी सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है। राजस्थान के अंदर माही नदी, चंबल नदी और बनास नदी, तीन ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में आरपीएससी ने बार बार इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो सहायक नदियों को याद करने की जो ट्रिक है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर वो ट्रिक भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चंबल नदी की सहायक नदियों की याद करने की जो ट्रिक है वो क्या रहती है। तो चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उन्हें याद करने की ट्रिक है कुकू बामणी काली पर मेज बना गई, यानी कुकू बामणी काली पर मेज बना गई, ये ट्रिक है चंबल नदी की सहायक नदियों को याद करने की। कुकू से कू से हो गया कुराल नदी, उसके बाद में दूसरा जो कू है उससे हो गया कुनू नदी, कू से कुराल नदी, कू से कुनू नदी, बामणी से बामणी नदी है, काली से काली सिंध नदी है, परस से पार्वती नदी है और मेज से मेज नदी है, बना से बनास नदी है और गै से गुज नदी है और ई से इज नदी है। तो ये ट्रिक थी कुकू बामणी काली पर मेज बना गई। कू से कुन्नू, कू से कुराल और कू से कू से कुन्नू, कू से कुराल के बाद में बामणी है तो बामणी नदी, काली से काली सिंध नदी, परस से पार्वती नदी, मेज से मेज नदी और बना से बनास नदी और गै से गुज और ई से इज नदी। तो ये नदी है वो है चंबल की सहायक नदियां। 2 नंबर पर है बनास नदी। बनास नदी से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं आरपीएससी ने सहायक नदियों के बारे में। एक माही नदी से भी काफी सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे हैं, वो लास्ट में हम करने वाले हैं। तो बनास नदी की जो सहायक नदी है उन्हें याद करने की ट्रिक है बेखारी को ढूंढ मोरे मेनाल। बेखारी को ढूंढ मोरे मेनाल से बे से हो जाएगा बेडस नदी, खारी से हो जाएगा खारी नदी, को से हो जाएगा कोठारी नदी जो भीलवाड़ा में है, और डूड से हो जाएगा ढूंढ नदी, और मोरे से हो जाएगा मोराल नदी, और मेनाल से हो जाएगा मेनाल नदी। बेखारी को ढूंढ मोरे मेनाल ये ट्रिक है, बेखारी को ढूंढ मोरे मेनाल। अगर आप इसे कई बार दोहराएंगे तो आपको ये ट्रिक है वो याद हो जाएगी, और इसकी सहायक नदी है वो आप सिंपल तरीके से भी याद कर सकते हैं। बेखारी को ढूंढ मोरे मेनाल, बेड़च खारी कोठारी ढूंढ मोरेल और मेनाल। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और सहायक नदियां इससे ही पूछे गई है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं माही नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो माही नदी की जो सहायक नदियों की ट्रिक है वो है हसो मोजा भाई चा अप। हसो मोजा भाई चा अप। है से हो गया हरण नदी, सो से हो गया सोम नदी, मो से हो गया मोरेल नदी, जा से हो गया जाखम नदी, भाई चा है तो भा से हो गया भादर नदी, और ई से हो गया ईरू नदी, चा से हो गया चाप नदी, अप से ए से अनास और पै से पन्ना। एक बार फिर से देख लीजिए, हसो मोजा भाई चा अप। है से हरण नदी, सो से सोम नदी, मो से मोराल और जा से जाखम नदी, भा से भादर, ई से ईरू, चा से चाप, ए से अनास और पै से पन्ना नदी। ये नदियां हैं माही नदी की सहायक नदी। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे जलप्रपात। नदियों की जो लंबाई है वो किस राज्य में कितनी है। हमारे राज्य के अंदर बहुत सारी नदियां हैं, उनकी लंबाई भी देखेंगे। तो नदियों के जो किनारे कौन कौन से दुर्ग बने हुए हैं वो भी हम देखने वाले हैं। अब हमने ट्रिक है वो कंप्लीट कर ली है। 3 नदियों की ट्रिक आपको याद रखनी जरूरी है, इनसे ही क्वेश्चन आरपीएससी ने बार बार पूछे हैं।
उसके बाद में हम देखने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो जलप्रपात है उनको, साथ में जो अभयारण्य से गुजरने वाली नदियां हैं वो देखने वाले हैं कि किस अभयारण्य से कौन सी नदी है वो गुजरती है। तो जलप्रपात के बारे में देखिए तो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये आपको याद रखना है। अगला है मेनाल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ में है। मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात है और मेनाल नदी के ऊपर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। भीमलत मांगली बूंदी, भीमलत जो जलप्रपात है वो मांगली नदी के ऊपर है और बूंदी जिले के अंदर है। दीर काकुंड भरतपुर, दीर काकुंड वाला है, दीर जो जलप्रपात है वो कुकुंद नदी के ऊपर है, काकुंड भी बोलते हैं, कुकुंद भी बोलते हैं। ये दीर भरतपुर के अंदर है। दमोह है दमोह जलप्रपात है वो धौलपुर में है। अरना झरना जोधपुर में है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अरना झरना वाला एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा भी गया है। उसके बाद में है बेरी गंगा जोधपुर में है। भीलबेरी है वो पाली में है, याद रखिए भीलबेरी पाली के अंदर है। अब देखते हैं वह अभयारण्य जिससे नदियां गुजरती है और कौन सी नदी किस अभयारण्य से गुजरती है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है, वह वहाँ से चंबल नदी गुजरती है। और जवाहर सागर जो अभयारण्य है वहाँ से भी चंबल नदी गुजरती है और ये दोनों जो अभयारण्य है ये कोटा जिले के अंदर है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल और जवाहर सागर अभयारण्य है ये कोटा जिले के अंदर है। चंबल नदी इन अभयारण्यों से है वो गुजरती है। शेरगढ़ परवन नदी है 12 है। शेरगढ़ जो अभयारण्य है वह परवन नदी है वो शेरगढ़ अभयारण्य से गुजरती है और 12 जिले के अंदर है। बस्सी अभयारण्य है, बस्सी अभयारण्य से ओराई व बामनी नदी का जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है वहां पर क्या है, बस्सी अभयारण्य है। और ये बस्सी अभयारण्य कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। केवलादेव की बात करें तो केवलादेव है वो बाणगंगा नदी पर है। बाणगंगा नदी इस अभयारण्य से गुजरती है केवलादेव से और ये भरतपुर जिले के अंदर है। उसके बाद में देखिए दर्रा मुकंदरा हिल्स भी बोलते हैं इसे, दर्रा अभयारण्य है या मुकंदरा हिल्स जो अभयारण्य है यह आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है, दर्रा और मुकंदरा हिल्स अभयारण्य। और जिला रहने वाला है कोटा जिले के अंदर, कोटा जिले के अंदर है दर्रा मुकंदरा हिल्स आहू प्लस काली सिंध नदी। तो ये थे अभयारण्य से गुजरने वाली नदी और जलप्रपात। उसके बाद में हम देखने वाले हैं त्रिवेणी संगम है और जो नदियों की लंबाई है वो कितनी है, राजस्थान के बाहर कितनी लंबाई है और राजस्थान के अंदर है वो नदियों की लंबाई कितनी है। तो ये देखते हैं सबसे पहले त्रिवेणी संगम, ये इंपॉर्टेंट है, त्रिवेणी संगम है वो इंपॉर्टेंट है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ गया है, आरपीएस ने इसके अंदर है वो कई क्वेश्चन बनाए हैं। जो माही सोम जाखम नदी है ये तीनों नदियां जहाँ पर मिलती हैं वह त्रिवेणी संगम है और ये बेणेश्वर डूंगरपुर में है। त्रिवेणी संगम का मतलब ये है कि तीन नदियां एक जगह पर मिलती हैं जिसे त्रिवेणी संगम है वो बोला जाता है। तो त्रिवेणी संगम का देखिए माही सोम जाखम का जो त्रिवेणी संगम है वो है बेणेश्वर डूंगरपुर में है वो है माही सोम जाखम का त्रिवेणी संगम। उसके बाद में है बनास बेड़च और मेनाल का जो संगम है वो है बिगोद के अंदर और बिगोद है भीलवाड़ा में। बनास खारी खारी और डाई का जो संगम है त्रिवेणी संगम है वह राजमहल टोंक में है। बनास बांडी और मानसी नदी एक जगह मिलती है, वहां पर है देवधाम स्थान है और वह जिला है टोंक जिले में है देवधाम, जहां पर बनास बांडी और मानसी नदी है। उसके बाद में है बनास चंबल और सीप नदियां मिलती हैं रामेश्वरम में और रामेश्वरम कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है बनास चंबल सीप, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। एक बार फिर से देखिए माही सोम जाखम, इसकी जो ट्रिक अगर आप याद करना चाहिए तो सो जा माँ याद रखिए, सो जा माँ। जो बेणेश्वर डूंगरपुर वाला है इसका याद रखिए सो जा माँ का सो से सोम हो जाएगा और जय से जाखम हो जाएगा और माँ से माही नदी हो जाएगा, ये ट्रिक रहने वाली है। उसके बाद में है बनास बेड़च मेनाल, इसका याद रखिए बॉम्बे बिगोद भीलवाड़ा में है। बै से बनास हो जाएगा और जो मैं है उसे मेनाल हो जाएगा और बे से बेड़च हो जाएगा। उसके बाद में है बनास खारी डाई राजमहल
टोंक के अंदर है। तो इसके लिए आप याद रखिए बखेड़ा, बखेड़ा, बखेड़ा। बखेड़ा से क्या होगा, बै से क्या होने वाला है बनास, और खे से होने वाला है खारी, और ड़ा से होने वाला है डाई नदी। तो ये बखेड़ा, बनास, खारी, डाई, राजमहल टोंक के अंदर। उसके बाद में है बनास, बांडी और मानसी, ये आपको याद रखना है, देवधाम टोंक में है। बनास, चंबल, सीप, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर वाला है, इसकी ट्रिक है बांससी, बांससी, बांससी याद रखिए। बा से हो जाएगा बनास, च से चंबल हो जाएगा, और सी से सीप हो जाएगा। बांससी रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर है। उसके बाद में देखते हैं जो नदियां हैं उनकी लंबाई कितनी है, राजस्थान में कितनी है, कुल लंबाई उनकी कितनी है। सबसे पहले देखते हैं इंपोर्टेंट चंबल नदी। चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। एक बात याद रखिए, नदियों की जो लंबाई है वो किलोमीटर में है, अगर पहाड़ की आप ऊंचाई देख रहे हैं तो वो मीटर में होगी। ये किलोमीटर में है, और पहाड़ की जो ऊंचाई होती है वो मीटर में होती है। ये पहले भी हमने वीडियो के अंदर डिस्कशन किया है। तो चंबल नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 1051 किलोमीटर, और राजस्थान के अंदर है 322 किलोमीटर। ये राजस्थान की है, ये राजस्थान के अंदर है 322 किलोमीटर चंबल नदी। उसके बाद में है माही नदी। माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, और राजस्थान में है 171 किलोमीटर। बनास नदी है, बनास नदी की कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। ये सिर्फ राजस्थान में है, बनास नदी राजस्थान से बाहर नहीं है, इसलिए कुल लंबाई है इसकी 512 जो राजस्थान में है। उसके बाद में है लूनी नदी। लूनी नदी की बात करें तो 495 किलोमीटर है, 495 किलोमीटर लूनी नदी की टोटल लंबाई है, और 330 किलोमीटर है, ये राजस्थान में है। घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी की कुल जो लंबाई है वो है 465। घग्गर नदी की टोटल जो लंबाई है वो 465 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर राजस्थान में है। साबरमती नदी की बात करें तो साबरमती नदी है, इसकी कुल लंबाई है 416 किलोमीटर, और इसकी राजस्थान में है 45 किलोमीटर लंबाई। काली सिंध नदी की बात करें तो काली सिंध नदी की टोटल लंबाई है 278 किलोमीटर, जबकि राजस्थान के अंदर है 145 किलोमीटर। पश्चिमी बनास नदी की बात करें तो पश्चिमी बनास नदी की कुल लंबाई है 260, सिर्फ राजस्थान में ही है 260 किलोमीटर। फिर है बाणगंगा, बाणगंगा की है 240 किलोमीटर। एक बार फिर देखिए, चंबल की 1051, 322, और माही नदी 576, 171 राजस्थान में, बनास 512, लूनी नदी 495, 330, घग्गर नदी 465, 100 किलोमीटर राजस्थान में है। साबरमती नदी 416 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर राजस्थान में है। काली सिंध नदी है वो 278 किलोमीटर है, 145 किलोमीटर राजस्थान में है। पश्चिमी बनास नदी 260 किलोमीटर है, और बाणगंगा नदी 240 किलोमीटर रहने वाली है। अब हम करेंगे नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड के अंदर बार बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो इन जो व्याख्या हमने कुछ बताई है, इसमें से कितने क्वेश्चन देखते आते हैं। अब हम देखेंगे जो सेकेंड ग्रेड के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं, पिछले जो एग्जाम हुए हैं, लगभग 10 और 15 साल के जो एग्जाम हुए हैं आरपीएससी के द्वारा सेकेंड ग्रेड के लिए, स्पेशल सेकेंड ग्रेड के अंदर देखने वाले हैं, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। आपको बताना है आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, आंतरिक अपवाह तंत्र से यानी नहीं है, आंतरिक अपवाह तंत्र की इनमें से कौन सी नदी नहीं है। एक नंबर दे रखा है रूपनगढ़, रूपनगढ़। 2 नंबर है खंडेला। 3 नंबर रहने वाला है मेंथा, मेंथा इसे मेंदा भी बोला जाता है, और 4 नंबर रहने वाला है मित्री। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूपनगढ़, खंडेला, मेंथा और मित्री। तो इसमें जो रूपनगढ़ है वो तो अजमेर में है, ये आंतरिक अपवाह की नदी है। खंडेला भी है सीकर वाली। उसके बाद में मेंथा नदी भी है, मेंढा मेंथा जो सांबर झील में गिरती है, वो भी आंतरिक अपवाह की है। लेकिन जो मित्री है ये नहीं है, ये आंतरिक अपवाह की नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। और ये रूपनगढ़ वाली है वो अजमेर में है, याद रखिए अजमेर के अंदर है। और उसके बाद में हम देखें तो ये जो मेंढा नदी है जयपुर में हो गई, सांबर झील में गिरती है। तो ये इसकी जो जानकारी थी इस क्वेश्चन की। और क्वेश्चन कब पूछा गया है, 19 फरवरी 2019 को, 2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा।
ये देख लीजिए आप, 2019 का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आंतरिक अपवाह से संबंधित। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है? बनास नदी की इनमें से सहायक नहीं है, तो बनास की सहायक नहीं है, बनास की सहायक नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी 17 फरवरी 2019 को पूछा गया है, 17 फरवरी 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी है जो बनास की सहायक नदी नहीं है। एक नंबर ऑप्शन था मानसी, मानसी। 2 नंबर था पार्वती। 3 नंबर था कोठारी। उसके बाद में था मोरेल। अब आपको देखना है कि इसमें जो मानसी है, पार्वती है, कोठारी है और मोरेल, इनमें से बनास की सहायक नदी कौन से नहीं है? तो इसमें देखिए पार्वती, ये नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है। कुकू बामणी काली पर मेज बना गई, उसमें देखिए कुकू बामणी काली पर है ना, पर है, वहां पर जो ट्रिक है पर है, वहां पर क्या है, पर का पार्वती है, इसलिए पार्वती नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पार्वती, जो बनास की सहायक नदी नहीं है। 17 फरवरी 2019 को एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई? ये आप याद रखिए, बिसलपुर बनास नदी पर है, बिसलपुर बांध है, इसकी आवक बढ़ाने के लिए एक परियोजना चलाई गई थी जिसका नाम है, बिसलपुर कहाँ पर है, बनास पर है और टोंक में है, ये याद रखना है आपको। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के अंदर, 31 अक्टूबर 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिसलपुर बांध की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना है वो शुरू की गई है। तो वो योजना है ब्रह्मणी बनास परियोजना, ब्रह्मणी बनास परियोजना, ये आपको याद रखना है। 2018 में आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है मिलान करने वाला, एक तरफ नदियां हैं, दूसरी तरफ सहायक नदी दी गई है। गंभीरी नदी मेसवा, क्या ये इसकी सहायक नदी है? मेसवा नहीं है, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन था वो ही सही हो जाएगा, सुमिलित नहीं है। गंभीरी नदी मेसा। काली सिंध परवन नदी दे रखा है, काली सिंध की सहायक नदी परवन नदी है, ठीक है, परवन नदी बारामाली है। माही नदी की जाखम नदी है वो सहायक नदी है। और फिर है साबरमती, साबरमती की सहायक नदी जो माजम है, माजम बोलते हैं इसे, निमाज बोल, वो है माजम वाली, तो साबरमती माजम ये भी सही है। लेकिन गंभीरी की मेसवा सहायक नदी नहीं है। सोम एक सहायक नदी है, सोम एक सहायक नदी है, एक सहायक नदी है। सोम एक सहायक नदी है। साबरमती की, माही की, साबरमती, माही की, और तीसरा ऑप्शन है बनास की, बनास की लास्ट में है लूनी नदी। तो देखिए सोम एक सहायक नदी इसमें से है, यानी साबरमती की है या माही की है या बनास की है और लूनी की है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के अंदर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर 2018 को ये क्वेश्चन पूछा था सेकंड ग्रेड के अंदर कि सोम एक सहायक नदी है। सोम इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है माही, क्योंकि माही नदी के अंदर सोजामा जो संगम बना है ना, सोजामा टोंक वाला, वो अभी बताया था त्रिवेणी संगम, सोजामा ट्रिक, सोम माही और जाखम। तो ये जो नदियां मिलती है तो सोम माही आता है यहाँ पर। सोजामा में देखिए सोजामा, सोम माही, जाखम, माही आता है ना, तो ये माही की सहायक नदी है सोम। तो इसका सही आंसर था माही नदी। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 में पूछा है 28 अक्टूबर को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलता है? धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, उसको पानी किस नदी से मिलता है? तो चंबल नदी से मिलता है, ये आपको याद रखना है। ये पीटीआई में पूछा गया क्वेश्चन है
यदि आप लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम के अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाते हैं? तो इसमें सबसे पहले आने वाला है गुहिया। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्रम बनाना है। गुहिया, फिर वह बांडी, फिर 1 नंबर है सूकड़ी और 3 नंबर पर आता है जवाई नदी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद में है कथन वाला कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवान नदी है। यह सही है। आपको नित्यवाहिनी नदी, 12मासी नदी याद रखना है। नित्यवाहिनी बोलते हैं, नित्यवाहिनी, और इसे ही 12मासी बोलते हैं। 2 नदी याद रखिए, एक तो चंबल है, एक है माही। ये 2 नदी ऐसी है जो 12मासी है, नित्यवाहिनी है, ये हमेशा बहती रहती है, यानी इनमें पानी की कमी नहीं आती है, माही और चंबल नदी में। इसलिए ये 2 नदियां नित्यवाहिनी है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? जो लूनी नदी है बाड़मेर वाली, लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, ये हमें देखना है। और ये आरपीएससी ने, ये आरपीएससी के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर 2017 1 मई 2017 में क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी ने कि लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन आपको बताऊं। इंजीनियरिंग उद्योग, क्या इंजीनियरिंग उद्योग है लूनी नदी के किनारे? फिर है हैंडीक्राफ्ट उद्योग, ये भी नहीं है, इंजीनियरिंग वाला भी नहीं है और हैंडीक्राफ्ट वाला भी नहीं है। ग्वारगम उद्योग, क्या ग्वारगम उद्योग के वहाँ पर जो फैक्ट्री लगी है लूनी नदी के किनारे? नहीं लगी है। उसके बाद में याद रखिए रंगाई छपाई का उद्योग, इसका आंसर है रंगाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, रंगाई छपाई के उद्योग। ये बहुत से कम लोगों को पता होता है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये छुपा हुआ क्वेश्चन है। लूनी नदी है, उसके जो प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहने वाला है वो है रंगाई छपाई के उद्योग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सहायक नदी वाला, सहायक नदी वाला क्वेश्चन है वो पूछा गया था। माही की चाप सहायक नदी है। उसके बाद में काली सिंध की निवाज, साबरमती, वाकल, बनास की सागी नहीं है, ये हो जाएगा। उसके बाद में ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए आपको, ट्रिक भी बता दी है सहायक नदी वाली। तो ये सहायक नदी वाली क्वेश्चन है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता नदी कहलाती है? रुंडित सरिता, याद रखिए रुंडित सरिता नदी, ये उपनाम है। और वह नदी कौन सी है? और ये क्वेश्चन पूछा गया 1 मई 2017 को, 1 मई 2017 को आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि रुंडित नदी किसका नाम है, यानी रुंडित नदी किसका नाम है। दूसरा इसका नाम लिखिए आप, ताला नदी, इसे ताला नदी भी बोलते हैं, इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा। अगर आपको आंसर पता है तो इसका कमेंट में जरूर लिखना। अर्जुन की गंगा, पहली चंबल, पहली चंबल, पहली चंबल है ताला नदी, रुंडित सरिता, अर्जुन की गंगा, पहली चंबल। इसका आंसर रहने वाला है 1 नंबर ऑप्शन बाणगंगा। बाणगंगा है, ये पानी है अपना सीधा यमुना नदी में ले जाती है, यमुना नदी के अंदर है, वो अपना पानी सीधा लेकर जाती है, इसलिए इसे पहली चंबल भी बोलते हैं। क्योंकि पहली चंबल इसलिए, चंबल नदी है ना राजस्थान के अंदर, वो अपना पानी है वो उत्तर प्रदेश इटावा के अंदर है, वो यमुना में मिल जाती है, यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। और यमुना नदी में जब चंबल नदी मिलती है उससे पहले बाणगंगा नदी है वो यमुना नदी में मिलती है, तो ये पहली चंबल ये हो गई, इसलिए इसे पहले चंबल नदी है। अर्जुन की गंगा बताया जाता है, यहाँ पर अर्जुन ने बाण है वो मारा था, इस उसी जगह पर ये नदी निकली है, तो अर्जुन की गंगा। उसके बाद में ताला नदी है और रुंडित नदी है। तो ये जो 4 है इसके उपनाम बाणगंगा नदी के, बाणगंगा, ये आपको याद रखना है। और ये जयपुर में है बाणगंगा, बेराठ में,
बेराट जयपुर में बाणगंगा नदी है, रुंडीतन सरिता, ताला नदी, अर्जुन की गंगा, पहली चंबल। इतने नाम अगर आपको मिल जाए एग्जाम के अंदर तो आपको यही करना है, बाणगंगा। उसके बाद में है बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि है। एक आपने चंबल नदी पढ़ा है, उसके अंदर आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक बीहड़ है वो किस नदी पर है? नदी है चंबल। और स्थान की बात करें तो सवाई जो माधोपुर है वहां पर है। सर्वाधिक बीहड़ है वो चंबल नदी पर है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और चंबल नदी पर है बीहड़ भूमि सर्वाधिक, और ये सवाई माधोपुर है उसके आसपास जो क्षेत्र है ना चंबल नदी का, वहां पर अधिक है बीहड़ भूमि। और जो खड्डे भी पूछे जाते हैं कई बार उबड़ खाबड़ जगह, तो वह सवाई माधोपुर के नजदीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 26 अप्रैल 2017 को आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर 26 अप्रैल 2017 को ये क्वेश्चन आया था कि बीहड़ सबसे ज्यादा किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। और अगर ये भी पूछ ले कि स्थान लगभग आसपास है सवाई माधोपुर जिले के। उसके बाद में है सहायक नदी वाला है, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। बनास की सहायक नदी मेज है वो नहीं है, तो ये हो जाएगा। माही की जाखम है, चंबल की पार्वती है, लूनी की सुखड़ी नदी है। ठीक है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतर प्रवाही नदी नहीं है? सागी, कांतली, घग्गर और काकनी, तो सागी नहीं होगा, सांबर। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है सहायक नदी वाला। सहायक नदी वाले इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको सहायक नदी वाला पढ़ना ही पढ़ना है। सभी जो नदियां हैं लगभग टॉप की जो नदियां हैं, चंबल, बनास, माही, बाणगंग, जो ये एक साथ मिलती है जयपुर वाली, इनको याद रखना है। उसके बाद में माही की हो गया, बनास की हो गया, खारी नदी है, कोठारी नदी है, इनका सभी का आपको देखना है कि ये किस में मिलती हैं। तो ये सहायक नदियाँ होती हैं। सहायक नदी वो होती है जो ये जो नदी जाती हैं उसमें जो नदियाँ मिलती है ना आसपास से, वह सहायक नदियाँ होती हैं। जैसे चंबल नदी है, वो चंबल नदी इस तरह से आती है राजस्थान के अंदर, तो इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती है, बनास, पार्वती, यहाँ से भी मिलती है, कुन्नू, गुन्ना, काली सिंध, देवास वाली, वो नदियाँ भी बहुत मिलती है। तो ये क्या है? सहायक नदियाँ हैं जो इसके इस पानी के अंदर मिलकर के अपना जो सहायक है, एक इस नदी के एक सहायक है, सहायक बन करके बहती हैं साथ में। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का सही आरोही क्रम ये हो जाएगा। एक याद रखना है आपको, जो प्रवाह की दृष्टि से दो आपको याद रखना है, सबसे लंबी नदी, यह तो आपको याद रखना है चंबल। ठीक है, चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से है। उसके बाद में है प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, तो वो हो जाएगा बनास, क्योंकि बनास नदी के अंदर है वो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इसमें पानी ज़्यादा है। चंबल नदी की जो चौड़ाई है वो कम है और ये पानी है वो बनास नदी में अधिक है, इसलिए प्रवाह की दृष्टि से बनास नदी बड़ी है और चंबल नदी है वो लंबाई की दृष्टि से बड़ी है। तो ये आपको याद रखना है। और एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है लूणी नदी, इसमें वो पूछा है जो नदी लूणी अपवाह तंत्र का अंग है वह है जवाई नदी। ठीक है, लूणी नदी, जवाई नदी, ये आपको देखना है। राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ यही बताया था वो चंबल नदी है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दक्षिण से उत्तर की तरफ। पीटीआई 7 नवंबर 2012 को पीटीआई के अंदर पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा कि दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन सी नदी बहती है, तो वो है चंबल नदी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास हो जाएगा। अबानेरी दोसा, ये पूर्णतः बहने वाली राजस्थान के अंदर सबसे लंबी नदी बनास है। ये पीटीआई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अबानेरी दोसा प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहां पर है? चांद बावड़ी वाला पूछा गया क्वेश्चन है अबानेरी दोसा। अबानेरी दोसा, चांद बावड़ी, अबानेरी दोसा। क्वेश्चन कब पूछा गया है? 9 नवंबर 2012 को
आरपीएससी ने पूछा था। चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो आबानेरी दौसा में है। उसके बाद में है किस नदी पर मेजा बांध? कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा में मेजा बांध। कोठारी नदी हो जाएगा, बांध हो जाएगा मेजा, और जिला हो जाएगा भीलवाड़ा। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा में। और क्वेश्चन पूछा गया है 7 नवंबर 2012 को पीटीआई में, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है 7 नवंबर 2012 को। कोठारी नदी मेजा बांध कहाँ पर है? अब कोठारी नदी भीलवाड़ा पर है, भीलवाड़ा में है। उसके बाद में है राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं है? याद रखिए 2 जिले, बीकानेर और चूरू। यहाँ पर क्या है? नदी नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। इंग्लिश का जो सब्जेक्ट का पेपर था, उससे पहले जो फर्स्ट पेपर था उसमें था 2010 में। आरपीएससी के द्वारा 2010 में पूछा गया है, इंग्लिश वाले में इसमें पूछा गया है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन से कस्बे पर धरातल स्तर उसके पास की नदी पेटे से स्तर से भी नीचा है? यानी ऐसी नदी जो धरातल है, ये धरातल है, मान लीजिए ये धरातल है, ये धरातल है, जमीन है, इसके जो पेटे से ऊपर नदी कोई बहती है, वह नदी कौन सी है? ये नदी ऊपर बहती है, उसके पेटे से ऊपर नदी बहती है, तो वो नदी है घग्गर नदी। और ये हनुमानगढ़ जंक्शन वाला है, हनुमानगढ़ जंक्शन, ये आता है क्षेत्र हनुमानगढ़ जंक्शन। नदी कौन सी है? आपको पता है घग्गर नदी है। और घग्गर नदी के किनारे कौन सा है? बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो ये घग्गर नदी है, वो धरातल का जो क्षेत्र है उससे, उस धरातल का जो पेटा है उससे भी ऊंचाई पर बहती है नदी। हनुमानगढ़ जंक्शन, घग्गर नदी, बटनेर दुर्ग इसके किनारे हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? कर्क रेखा को पार करती है, वो भी 2 बार। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? इस तरह से आती है माही नदी और वापस चली जाती है। ये उल्टे यू आकार की है, ठीक है। ये माही नदी है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से गुजरती है। ये इस तरह से कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में हिंदी के अंदर। आरपीएससी 2010 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद में है मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बॉम्बे वाला हो गया, बॉम्बे ट्रिक है वो याद रखिए आप, बॉम्बे ट्रिक, बनास, मेनाल और बेड़च, ये आपको याद रखना है, बनास, मेनाल और बेड़च। एक इसके अंदर है, अगर आपको इंडिया जीके में ये पूछ ले, ये तो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। उसके बाद में आपको पूछ ले भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? उसके बाद में इसके इधर देखते हैं मकर, मकर रेखा है, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? इसी तरह से काटती हैं, भूमध्य रेखा को भी काटती है और मकर रेखा को भी काटती है। वह नदी कौन सी है? तो मकर रेखा को काटती है वो तो है लिपोपो नदी, ये है लिपोपो नदी। और लिपोपो नदी है वो है अफ्रीका में, जो मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। उसके बाद में अब हम देखें भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो है कांगो नदी, कांगो नदी। और ये कहाँ पर है? ये भी अफ्रीका में है, अफ्रीका में है कांगो नदी, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिपोपो नदी, और माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है, तो ये तो चंबल नदी पर है। मांडल के निकट त्रिवेणी संगम ये हो गया। उसके बाद में है मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन में आता है, तो मालपुरा करौली का क्षेत्र बनास नदी के अंदर आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामधेनु नदी भी कहा जाता है, कामधेनु नदी, और ये क्वेश्चन है आने की चांसेज है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं, अभी तक पूछा नहीं गया है। कामधेनु, चर्मणवती, चर्मवती, नित्यवाहिनी, वन की आशा, वनासा, ठीक है, ये वन की आशा वाला हो गया। बनास, बनास का उपनाम है वन की आशा। अब ये है चंबल नदी के उपनाम। आपको बता दें कामधेनु भी बोलते हैं, चंबल नदी है इसका उपनाम है कामधेनु। चर्मवती भी बोलते हैं चंबल नदी को, नित्यवाहिनी बोलते हैं, ये 12मासी नदी है, 12मासी है, इसे नित्यवाहिनी बोलते हैं, हमेशा के लिए बहते रहते हैं, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में मर्त नदी उपमा किसे दी गई है, तो घग्गर नदी को बताया आपको मर्त नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर आने के बाद में विलुप्त हो जाती है, इसे मर्त नदी भी कहते हैं। यह है घग्गर नदी। घग्गर नदी पर कौन सा दुर्ग है, ये आपको कमेंट में बताना है, पहले भी हमने बताया है। माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है, तो पश्चिमी बनास है। उसके बाद में यही सहायक नदियां हैं। तो आज के जो जितने भी क्वेश्चन आए थे आरपीएससी ने वो हमने बताए हैं नदी वाली, और नदियों की जो पहले हमने बताया था उनकी थ्योरी के अंदर जो कुछ डेस्क है सारणी बनाई थी हमने, तो उस तरह से वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी हमने आपको बताए हैं कौन कौन से क्वेश्चन कब पूछे गए हैं आरपीएससी के द्वारा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि नदियों के अंदर किस नदी से कितने क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, याद रखिए सहायक नदियों से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी नदी की लंबाई कोई नहीं पूछता है, अदर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम पूछे गए हैं। सहायक नदियों वाले जो मिलान है, यहाँ पर क्या देंगे, नदी देंगे, यहाँ पर सहायक नदी देंगे, और हमें इनका मिलान देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की जानकारी के लिए अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है वनस्पति। वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए। इससे पीछे के जो टॉपिक है वो हमने क्लियर कर लिए हैं, पिछले क्वेश्चन सभी के करवाए हमने। आज हमने पढ़ी है नदी, इसके आगे हम देखने वाले हैं झील, झील देखेंगे, उसके बाद में वनस्पति देखने वाले हैं, इसके बाद में झील देखेंगे, नदियों के बाद में झील है वो लगता ही है इसलिए झील है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर आप नए हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।